क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वो पहले 2 साल जो बज़ाहिर आम लगते हैं, दर हकीकत ऐसे राज और बरकतें अपने अंदर छुपाए हुए हैं जिन्हें सुनकर दिल ईमान से भर जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। वो लम्हे जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी, मगर एक नूर मक्का की सरजमीन पर जाहिर हो चुका था। एक ऐसा बच्चा जिसकी परवरिश खुद अल्लाह ताला ने ख़ास अंदाज में करवाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस दौर में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सिर्फ चंद दिन के थे। अरब का रिवाज था कि शहर के बच्चों को देहात में भेजा जाता ताकि वो खालिस ज़बान सीखें और सेहतमंद माहौल में परवरिश पाएं। और यही वजह बनी एक अजीम वाक़ये की, जब कबीला बनी साद की एक खातून हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का आईं। उनका हाल ये था कि गुर्बत, कहत और तंगी ने ज़िंदगी मुश्किल बना रखी थी। उनकी सवारी कमज़ोर, उनका बच्चा भूखा और उनके पास कुछ भी ख़ास ना था। मगर तकदीर उन्हें एक ऐसे दरवाजे पर ले आई जहां से दुनिया की सबसे बड़ी बरकत मिलने वाली थी। शुरू में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से हिचकिचाहट की, क्योंकि आप यतीम थे और उस ज़माने में लोग यतीम बच्चों को कम तरजीह देते थे। मगर जब कोई और बच्चा ना मिला तो उन्होंने सोचा कि खाली हाथ वापस जाने से बेहतर है उस बच्चे को ही ले लिया जाए। और जैसे ही उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, तारीख बदलना शुरू हो गई। उनके सीने में दूध आ गया। हालांकि पहले उनके अपने बच्चे को भी पूरा दूध नहीं मिलता था। उनकी सवारी जो सबसे पीछे रह जाती थी, वो सबसे आगे निकलने लगी। उनके घर में बरकतें ऐसे आने लगीं जैसे बारिश के बाद ज़मीन हरी हो जाती है। ये सब कुछ सिर्फ उस नूर की बरकत थी जो उनके साथ आ चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इब्तिदाई 2 साल हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के घर गुजारे। ये वो वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश खालिस फितरत, सादा ज़िंदगी और अल्लाह की ख़ास हिफाजत में हो रही थी। रिवायतों में आता है कि उन 2 सालों में कभी कोई तकलीफ, बीमारी या परेशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी ना आई, बल्कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते वहां सुकून, रहमत और बरकत का नुज़ूल होता। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा का पूरा कबीला गवाह था कि जिस घर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वहां हर चीज़ बदल गई है। ज़मीन ज़्यादा पैदावार देने लगी, जानवर ज़्यादा दूध देने लगे और ज़िंदगी में एक अजीब सी खुशहाली आ गई। यही वो 2 साल थे जिन्होंने आने वाले वक्त के लिए एक अजीम शख्सियत की बुनियाद रखी। एक ऐसा बच्चा जो ना सिर्फ अरब बल्कि पूरी इंसानियत का रहनुमा बनने वाला था। और सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदा ही से दुनियावी आसाइशों के बजाय सादगी, सब्र और फितरत के करीब रखा, ताकि वो इंसानों के हर दुख और तकलीफ को समझ सकें। ये 2 साल हमें ये भी सिखाते हैं कि असल इज्जत माल या दुनियावी हैसियत में नहीं, बल्कि अल्लाह के कुर्ब में है। एक यतीम बच्चा जिसे लोग नज़रअंदाज कर रहे थे, वही आगे चलकर कायनात का सबसे अजीम इंसान बना। और ये सब अल्लाह की हिकमत का हिस्सा था। तो क्या हमने कभी सोचा कि अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में सादगी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा इख्तियार करें तो हमारी ज़िंदगी में भी बरकतें आ सकती हैं? यही वो सबक है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के उन इब्तिदाई 2 सालों से हमें मिलता है। एक ऐसा सबक जो दिल को झंझोड़ देता है और ईमान को ताज़ा कर देता है।